बिरादरान अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मैं कौसर अली रज़वी नेक्स्ट वीडियो के साथ आप सामाईन की खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सामाईन खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला खैरियत से रखे, ईमान और अक़ीदे की हिफ़ाज़त फ़रमाए और ईमान पर ख़ात्मा बिल खैर फ़रमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। बिरादरान अहले सुन्नत, आज का सबक है निजासत का बयान। यह लेसन नंबर 17 है। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल, निजासत की कितनी किस्में हैं? देखिए, निजासत की तो 2 किस्में हैं। एक जो है कि निजासत हुक्मिया है। निजासत हुक्मिया यानी जो शरीयत ने हुक्म दिया है कि जिसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ है वो नापाक है, जिसके ऊपर वज़ू फ़र्ज़ है, ये सब जो है कि निजासत हुक्मिया में आता है, ठीक है? और दूसरी किस्म है निजासत हकीकिया, और निजासत हकीकिया की 2 किस्में हैं, है ना? तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, निजासत की कितनी किस्में हैं? निजासत यानी नापाकी। जवाब, निजासत हकीकिया की 2 किस्में हैं, निजासत गलीज़ा और निजासत खफ़ीफ़ा। सवाल, निजासत गलीज़ा क्या चीज़ है? जवाब, इंसान के बदन से ऐसी चीज़ निकले कि उससे वज़ू या गुस्ल वाजिब हो जाता हो तो वह निजासत गलीज़ा है। जैसे पाख़ाना, पेशाब, बहता खून, पीप, मुँह भर क़य यानी उल्टी, है ना? मुँह भर उल्टी आना, और दुखती आँख का पानी, ये भी निजासत गलीज़ा है, ठीक है? और हराम चौपाए जैसे कुत्ता, शेर, लोमड़ी, बिल्ली, चूहा, गधा, खच्चर, हाथी और सूअर वगैरह का पाखाना, पेशाब और घोड़े की लीद, और हर हलाल चौपाए का पाखाना जैसे गाय भैंस का गोबर, बकरी और ऊँट की मैंगनी, मुर्गी और बतख की बीठ, हाथी की सूंड की रतूब और शेर, कुत्ते वगैरह दरिंदे चौपाए का लुआब, लुआब यानी थूक, यह सब निजासत गलीज़ा है। और दूध पीता लड़का हो या लड़की, इनका पेशाब भी निजासत गलीज़ा है। रेफरेंस बाहर शरीयत। सवाल, निजासत खफ़ीफ़ा क्या चीज़ है? यानी हल्का, खफ़ीफ़ा यानी हल्की निजासत क्या है? जवाब, जिन जानवरों का गोश्त हलाल है जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी और भेड़ वगैरह, इनका पेशाब नेज़, घोड़े का पेशाब, और जिस परिंदे का गोश्त हराम हो जैसे कौवा, चील, शिकरा, बाज़ और बहरी वगैरह की बीट, ये सब निजासत खफ़ीफ़ा है। सवाल, अगर निजासत गलीज़ा बदन या कपड़े पर लग जाए तो क्या हुक्म है? जवाब, अगर निजासत गलीज़ा 1 दिरहम से ज़्यादा लग जाए तो उसका पाक करना फ़र्ज़ है कि बगैर पाक किए नमाज़ पढ़ ली तो नमाज होगी ही नहीं। और अगर निजासत गलीज़ा 1 दिरहम के बराबर लग जाए तो उसका पाक करना वाजिब है कि बगैर पाक किए पढ़ ली तो नमाज मकरूह तहरीमी हुई, यानी ऐसी नमाज का दोबारा पढ़ना वाजिब है। और अगर निजासत गलीज़ा 1 दिरहम से कम लगी है तो उसका पाक करना सुन्नत है कि बगैर पाक किए नमाज पढ़ ली तो हो गई मगर खिलाफ सुन्नत, ऐसी नमाज का दोबारा पढ़ना बेहतर है। रेफरेंस बहार शरीयत। कहने का मतलब ये है कि अगर निजासत गलीज़ा यानी निजासत गलीज़ा 1 दिरहम से ज़्यादा लग गया, और निजासत गलीज़ा यानी पाखाना, पेशाब, बहता खून, पीप, मुँह भर कय आना और दुखती आँख का पानी वगैरह, और हराम चौपाए जैसे कुत्ता, शेर, लोमड़ी, बिल्ली, चूहा, गधा, खच्चर, हाथी और सूअर वगैरह का पाखाना या पेशाब, ये सब जो है कि निजासत गलीज़ा है। और अगर ये जो है कि आपके कपड़े पे 1 दिरहम से ज़्यादा लग गया, 1 दिरहम कितना मिकदार होता है? जैसे पहले ज़माने में जो ₹1 वाला सिक्का आता था बड़ा वाला, उस उतना बड़ा, उतनी मिकदार में, उतना एरिया के बराबर अगर लग जाए तो कपड़ा जो है कि आपका नापाक हो जाएगा, ठीक है? या तो दिरहम का अगर इस हिसाब से समझा जाए, जैसे हथेली आपकी है, आप अपनी हथेली का जो है कि कटोरी बनाइए और उसमें पानी डालिए। एक हथेली में अपना कटोरी बनाइए और उसमें पानी डालिए। जब तक डालते रहिए जब तक जो है कि पानी बहने न लगे। अब बहने लगा, अब रुक जाइए। अब जितने एरिया में पानी रुका हुआ है बस उतना एरिया समझ लीजिए 1 दिरहम है। समझ गए? एक हथेली में जितना पानी ठहर जाए बस उतना एरिया जो है कि 1 दिरहम के बराबर होता है। तो अगर 1 दिरहम से ज़्यादा आपके कपड़े में लग गया तो उसको पाक करना फ़र्ज़ है। अगर नहीं पाक किए और ऐसे ही नमाज़ पढ़ लिए तो नमाज़ ना होगी। और अगर 1 दिरहम के बराबर निजासत गलीज़ा, पाख़ाना, पेशाब वगैरह लग गया तो उसको जो है कि पाक करना वाजिब है। तो उसको जो है कि पाक करना वाजिब है। यानी अगर 1 दिरहम के बराबर लग गया और आपने जो है कि नमाज़ पढ़ लिया तो जो है कि नमाज़ ना हुई, यानी मकरूह तहरीमी हुई। मकरूह तहरीमी का मतलब यही है कि नमाज़ को दोबारा जो है कि दोहराना पड़ेगा। अगर 1 दिरहम से ज़्यादा लग गया तब तो उसको पाक करना फ़र्ज़ है, और अगर 1 दिरहम से कम लगा हुआ है तो जो है कि उसको पाक करना सुन्नत है। और अगर नहीं पाक किए, 1 दिरहम से कम लगा हुआ था, नहीं पाक किए तो नमाज़ तो हो गई लेकिन खिलाफ़ सुन्नत हुई, यानी सुन्नत के खिलाफ़ हुई। उसको जो है कि पाक कर लेते तो बेहतर था। तो उसको भी पाक कर लेना बेहतर है, ठीक है? और उसको पाक करने का तरीका ये है कि अगर 1 दिरहम से कम में लगा है, ठीक है? या 1 दिरहम से ज़्यादा में लगा है तो उस एरिया को पकड़ लीजिए, ठीक है? जितने जगह पे निजासत लगी है, दामन में लगा है, आस्तीन में लगा है, कहीं भी कपड़े में लगा है, तो उतना एरिया पकड़ लीजिए और उससे ऊपर से धोना शुरू कीजिए। मतलब थोड़ा हल्का अंदाज़ चालू कर दीजिए और उसके ऊपर से धोना शुरू कीजिए और उसको मसलते रहिए जब तक कि आपको यकीन ना हो जाए कि पानी ने निजासत को बहा कर ले गया, ठीक है? तो आपको यकीन हो जाए कि पानी निजासत को बहा ले गया है तब वो कपड़ा पाक हो गया, ठीक है? और अगर जो है कि इस्तिंजा लग गया है, मतलब जो है कि कोई बच्चा जो है कि इस्तिंजा कर दिया, पेशाब कर दिया
और इस्तिंजा के छींटे जो है कि कपड़े पे पड़े और दिख नहीं रहे हैं, तो फिर उसको पाक करने का तरीका ये है कि आप पूरा कपड़ा पाक करेंगे, ठीक है? और पाक करने का तरीका ये है कि उसको जो है कि धोइए, धोने के बाद जब खौलने का टाइम आए तो उसको खौलने के टाइम अच्छे से निचोड़ना है 3 बार और नए पानी से निचोड़ना है। और जब एक बार निचोड़ लीजिए तो फिर दोबारा हाथ धोइए, फिर नया पानी लीजिए, फिर उसको जो है कि पानी डाल के फिर निचोड़िए। मतलब 3 बार कस के मजबूती के साथ निचोड़ना है। अगर औरत अपना कपड़ा निचोड़ रही है, तो अपने कुव्वत के साथ, अपने ताकत के साथ निचोड़ेगी तो उसका कपड़ा पाक हो जाएगा। और क्योंकि औरत के मुकाबले में बच्चे की ताकत कम है, अगर औरत बच्चे का कपड़ा निचोड़ रही है, पाक कर रही है, तो बच्चे का कपड़ा भी पाक हो जाएगा। अगर औरत अपने छोटे भाई का कपड़ा पाक कर रही है और अपने कुव्वत से निचोड़ रही है, तो भाई का कपड़ा नापाक है तो पाक हो जाएगा। लेकिन अगर शौहर का कपड़ा पाक कर रही है और औरत अपने कुव्वत और अपनी ताकत से निचोड़ रही है, क्योंकि मर्द की ताकत ज़्यादा है औरत के मुकाबले, यानी औरत की ताकत कम है और मर्द की ताकत ज़्यादा है। तो अगर मर्द का कपड़ा औरत धो रही है, नापाक कपड़ा धो रही है और वो अपने कुव्वत और अपनी ताकत से निचोड़ रही है, तो मर्द का कपड़ा पाक नहीं होगा। मर्द का कपड़ा पाक नहीं होगा। क्योंकि औरत धो रही है, अपनी कुव्वत से निचोड़ रही है, तो उसके पास जितना ताकत है, वो उस हिसाब से निचोड़ी कि जो है कि उसका कपड़ा पाक हो गया, ठीक है? लेकिन आपकी ताकत अलग है, आप निचोड़ेंगे तो और ज़्यादा पानी निकलेगा और नापाक पानी निथर जाएगा। तो आपकी औरत आपका कपड़ा धोई नापाक कपड़ा और अपने हाथ से निचोड़ी तो वो पाक नहीं होगा। तो अगर जो है कि पूरा कपड़ा औरत को ही धोना है, मर्द नहीं धो रहा है, तो दूसरा तरीका हम जो है कि औरत अपना सकती है। दूसरा तरीका ये है कि जो है कि नापाक कपड़ा अगर धो लिए, नापाक कपड़ा को तो हमेशा अलग ही धोना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि नापाक कपड़े को अलग ही धोना चाहिए, ठीक है? नापाक कपड़े को पाक कपड़े के साथ धोएँगी तो वो भी नापाक हो जाएगा, ठीक है? तो अगर जो है कि औरत अपने शौहर का कपड़ा धो रही है, तो जो है कि उसके लिए दूसरा रास्ता ये है कि वो बाल्टी में जब कपड़ा निचोड़ने का समय आए, जब कपड़ा निचोड़ने का वक़्त आए, साबुन-वाबुन लगा के धो दिए और फिर जो है कि कपड़ा निचोड़ने का टाइम आए, तो जो है कि बाल्टी में जो है कि कपड़े को रखे, नापाक कपड़े को और पानी चालू कर दे। और पानी चालू करने के बाद कपड़े को दाब के रखे कि कपड़ा जो है कि पानी के ऊपर ना आए और बाल्टी भर जाए और कपड़े को दाब के रखे और बाल्टी भर जाने के बाद पानी चालू रखे। और जो है कि बाल्टी में से पानी बहते रहे और कपड़े को नीचे दाब के रखे, कपड़ा ऊपर ना उठा रहे, ठीक है? और बाल्टी जो में से पानी बहता रहे, थोड़ी देर तक बहता रहेगा पानी, तो कपड़ा पाक हो जाएगा। अब निचोड़े या ना निचोड़े, कपड़ा पाक हो गया। समझ गए? यानी नापाक कपड़े को बाल्टी में रखें और जो है कि नल चालू कर दें, पानी बहता रहे, थोड़ी देर तक जो है कि पानी बहाए कि पानी का धार बन जाए, ठीक है? और जो है कि कपड़ा पाक हो गया। अब निचोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, समझ गए? बाल्टी में कपड़ा रखो, कपड़े को दाब के रखो और पानी चालू कर दो। पानी की बाल्टी भर जाए तो पानी बंद मत करो, पानी को बहने दो, थोड़ी देर तक पानी बहेगा, कपड़ा पाक हो जाएगा। ठीक है? दूसरा तरीका ये है। और दूसरी बात ये है कि जिस जगह पे नापाक कपड़ा धोया जाए, नापाक कपड़ा धोने के बाद उस जगह को भी पाक कर लिया जाए। अगर वहाँ नहाना है या तो वहाँ पे पाक कपड़ा धोना है, या तो पहले पाक कपड़ा धो लीजिए, फिर नापाक कपड़ा अलग से रख के रहिए, फिर उसको धोइए, धोने के बाद जो है कि उस जगह को भी पाक कर दें। ठीक है? फिर उसके बाद जो है कि नहीं तो उस जगह को और ऐसी जगह नापाक कपड़ा धोएँ कि जहाँ से पानी बह जाए, जहाँ से पानी बहता रहे, इकट्ठा ना हो। नहीं तो जो है कि पानी इकट्ठा होता रहेगा तो और जो पाक पानी मिलेगा, जो साफ पानी मिलेगा, वो पानी भी जो है कि नापाक होते जाएगा और पानी इकट्ठा होते जाएगा। तो नापाक कपड़े को ऐसी जगह धोना है कि वो नापाक पानी बहता जाए, रुके ना, ठहरे ना, इकट्ठा ना हो। ठीक है? तो आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल, अगर निजासत ख़फ़ीफ़ा लग जाए तो उसका क्या हुक्म है? जवाब, निजासत ख़फ़ीफ़ा कपड़े या बदन के जिस हिस्से में लगी है, अगर उसकी चौथाई से कम है, मसलन दामन में लगी है तो दामन की चौथाई से कम है, या आस्तीन में लगी है तो उसकी चौथाई से कम में लगी है, या हाथ में या हाथ की चौथाई से कम में लगी है तो माफ़ है, और अगर पूरी चौथाई में लगी है तो बगैर धोए नमाज ना होगी। रेफरेंस बहार शरीयत। ये अगर निजासत ख़फ़ीफ़ा लगी है, निजासत ख़फ़ीफ़ा क्या है? जिन जानवरों का गोश्त हलाल है, जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी और भेड़ वगैरह, इनका पेशाब, नेज़, घोड़े का पेशाब और जिस परिंदे का गोश्त हराम हो, जैसे कौवा, चील, शिकरा, बाज़ और बहरी वगैरह की बीट, यह सब निजासत ख़फ़ीफ़ा है। और अगर अगर जो है कि निजासत ख़फ़ीफ़ा आपके दामन में लगी, और दामन का जो है कि 4 भाग करिए, 4 भाग में से अगर जो है कि चौथाई हिस्सा से ज़्यादा लगा है, ठीक है? अगर चौथाई हिस्सा लगा है या चौथाई हिस्सा से ज़्यादा लगा है, तो ये जो है कि धोना फ़र्ज़ है, धोना वाजिब है, बगैर धोए नमाज़ ना होगी। अगर आस्तीन में लगी है, तो आस्तीन का 4 हिस्सा करिए। अगर चौथाई से कम में लगा है, तो नमाज़ हो जाएगी, लेकिन धो लेना बेहतर है। अगर चौथाई के बराबर लगा है या चौथाई से ज़्यादा लगा है, तो जो है कि नमाज़ ना होगी, नमाज़ को दोहराना पड़ेगा, नमाज़ जो है कि ना होगी, उसको बगैर धोए नमाज़ नहीं पढ़ सकते, ठीक है? और इसी तरह जो है कि आपका कॉलर समझ लीजिए, मतलब कपड़े का जो भी हिस्सा है, उस एरिया का 4 हिस्सा करिए। जैसे जो है कि मैंने बताया आस्तीन, तो आस्तीन को 100% मान लीजिए, इसमें से जो है कि अगर 25% भी लगा है निजासत ख़फ़ीफ़ा, तो धोना जो है कि ज़रूरी है, धोना फ़र्ज़ है, वाजिब है, ज़रूरी है, बगैर धोए नमाज़ ना पढ़ सकेंगे, नमाज़ नहीं होगी, ठीक है? तो बस ये समझ लीजिए कि मतलब जो है कि 100% में से अगर 25% लग गया है, तो धोना ज़रूरी है। और ये आखिरी सवाल है, सवाल, अगर कपड़े में निजासत लग जाए तो कितनी बार धोने से पाक होगा? जवाब, निजासत अगर दलदार है, जैसे पाख़ाना और गोबर वगैरह, तो उसके धोने में कोई गिनती मुकर्रर नहीं, बल्कि उसको दूर करना ज़रूरी है। अगर एक बार धोने से दूर हो जाए, तो एक ही मर्तबा धोने से पाक हो जाएगा, और अगर 4-5 मर्तबा धोने से दूर हो, तो 4-5 मर्तबा धोना पड़ेगा। हाँ, अगर 3 मर्तबा से कम में निजासत दूर हो जाए, तो 3 बार पूरा कर लेना बेहतर है।
और अगर निजासत पतली हो जैसे पेशाब वगैरह तो 3 मरतबा धोने और तीनों मरतबा क़ुव्वत के साथ निचोड़ने से कपड़ा पाक हो जाएगा। रेफ़रेंस दुर्र मुख्तार बहार शरीयत वगैरह। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और कहने सुनने में जो भी गलती, गुस्ताखी, बेअदबियाँ हुई हों, अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ील में माफ़ फ़रमाए और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला शरीयत पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, पंजगाना नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, बाजमात नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और जितने भी सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमान आबाद हैं, सबकी ईमान, जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की अल्लाह ताला हिफ़ाज़त फ़रमाए। हर चीज़ की हिफ़ाज़त फ़रमाए, जायज़ मक़ासिद में कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। आमीन, आमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।